समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सुनिए परम पूज्य श्रमण श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारबिंद से YouTube चैनल सुप्रभ उवाच पर शुभाशीष परम पूज्य श्रमणाचार्य 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज। सानिध्य श्रमण सुप्रभ सागर जी महाराज, श्रमण प्रणत सागर जी महाराज। पुण्य आर्जक श्री रविंद्र जयश्री, कुमारी परिणा गहाणकर अमरावती, 100 मोक्षता राजस डोन गावकर और ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो नमः सत्वितंकराय वीराय भव्याम्बुजभास्कराय अनंतलोकाय सुरार्चिताय देवादिदेवाय नमो जिनाय देवादिदेवाय नमो जिनाय। पंच परमिष्टि भगवानी की परम पूज्य गणाचार्य श्री विराग सागर जी महाराज की परम पूज्य आचार्य भगवंत पट्टाचार्य गुरुवर श्री विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की परम पूज्य मुनि श्री प्रसम सागर जी महाराज जी की परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सम्यक ज्ञान की वह अनूठी विधा जिसके माध्यम से हम सभी अपने मन में उठते उन अनेकानेक समीचीन विकल्पों का सम्यक रूप से समाधान आगम के परिप्रेक्ष्य में प्राप्त करते हैं, जो सम्यक समाधान निश्चित ही हमारे कल्याण का प्रशस्त कराने वाला होता है। क्योंकि जहाँ विकल्प है वहाँ संसार है और उस संसार से मुक्ति का एकमात्र उपाय समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सभा से परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज द्वारा प्रदत्त आत्मकल्याण की अनूठी विधा आप भी जुड़ें और अपना समीचीन विकल्प भेजते हुए परम पूज्य मुनि श्री से उसका सम्यक समाधान प्राप्त करने का पुरुषार्थ करें। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान और आज के पहले विकल्प के लिए छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से पलाश जैन महाराज के चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी किसी की दुआ बद्दुआ काम करती है क्या? यदि करती है तो फिर इस हिसाब से कर्म सिद्धांत का लोप नहीं हो जाएगा क्या? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा पर है। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की परम पूज्य श्रमण मुनि प्रसम सागर जी महाराज की किसी व्यक्ति को दुआ बद्दुआ लगना नहीं लगना, ये उस व्यक्ति के स्वयं के पुण्य पाप पर निर्भर करता है। यही कर्म सिद्धांत। इसलिए कर्म सिद्धांत और इन निमित्त नैमित्तिक संबंधों से बनने वाली बिगड़ने वाली बातों को भी हमें बहुत विवेकपूर्वक समझने की आवश्यकता है। दुआ बद्दुआ उन्हीं व्यक्तियों को लगती है जिनका तत्त रूप पुण्य पाप तत्त रूप निमित्त नैमित्तिक संबंध उस व्यक्ति से बनता है। सबकी दुआ सबको नहीं लगती, सबकी बद्दुआ सबको नहीं लगती। जब उन जीवों का यानी उन व्यक्तियों का परस्पर में कुछ न कुछ पिछला कर्मों का नियोग बना होता है, उनकी उस कर्म के नियोग से ही वह अच्छा बुरा या उनकी दुआ बद्दुआ आशीर्वाद या श्राप आदि लगते हुए देखने के लिए मिलता है। इसलिए ये किंचित भी विकल्प ना करे कि कर्म सिद्धांत का क्या होगा या कर्म सिद्धांत लोप का हो जाएगा, ऐसा किंचित भी नहीं है। कर्म सिद्धांत से ही इस बात को हम निमित्त नैमित्तिक संबंध को लेकर समझने की आवश्यकता है।
जो जिस व्यक्ति की दुआ बद्दुआ किसी के लिए कार्यकारी बन रही है, तो वह उसके स्वयं के पुण्य पाप और पूर्व जन्म के कर्म के संयोग नियोग से ही स्वाभाविक रूप से होती है। जहाँ किसी प्रकार का पूर्व जन्म का पूर्व समय का कोई नियोग नहीं है, उनके लिए अधिकांश रूप से ये निमित्त नहीं बनते। कुछ ऐसी भी स्थिति बनती है पूर्व कर्म के नियोग से नहीं, पर वर्तमान में भी कभी कभी ऐसा देखने के लिए मिलता है कि किसी की दुआएं, किसी की बद्दुआएं किसी व्यक्ति के लिए प्रेरक बनती है या उसके अच्छे बुरे के लिए सहायक बनती है। तो ऐसे स्थिति में भी समझना कि कर्म सिद्धांत के आगे इस संसार में कोई भी बड़ा सिद्धांत है ही नहीं है। वह तभी बन रही है जब व्यक्तिगत रूप से उस व्यक्ति का पुण्य या पाप जैसा है, बद्दुआ पुण्य क्षीण होने पर और दुआएं पाप पुण्य क्षीण होने पर, पाप क्षीण होने पर आदि आदि अपने आप परस्पर रूप से समझने की आवश्यकता है। मतलब जिस व्यक्ति का पुण्य क्षीण हो चुका है उसके लिए तो एक छोटा सा कंकड़, छोटा सा कांटा भी प्राण लेने के लिए पर्याप्त है, जबकि एक कांटा या छोटा सा कंकड़ किसी का प्राण ले नहीं सकता। पर फिर भी जब पाप का उदय आता है तो वह कंकड़ या एक छोटा सा कांटा भी प्राण लेने के लिए निमित्त बनता है। बिल्कुल इसी प्रकार से ये दुआ और बद्दुआ का भी विषय आगम परिप्रेक्ष्य में और कर्म सिद्धांत की अपेक्षा से समझना होगा। कर्म सिद्धांत के आगे कोई भी नहीं जा पाया है। अटल अटल और अटल कर्म सिद्धांत है, पर कर्म सिद्धांत के अनुसार ही ये दुआ बद्दुआ उस व्यक्ति को तत्तद रूप निमित्त नैमित्तिक संबंध की अपेक्षा से अच्छी बुरी रूप भी फलीभूत होती है। कई सारे लोगों को बद्दुआएं भी दुआ का कार्य करते हुए देखने में मिलती है और कुछ तीव्र पाप उदय में दुआएं भी बद्दुआओं का काम करती है। यही आपके लिए सम्यक संबंध है। श्रीमती शशि कासलीवाल, इंदौर, मध्य प्रदेश से महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी बिस्तर पर लेटकर प्रवचन सम्यक समाधान आदि सुनते हैं तो दोष लगता है क्या? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की कृपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। प्रवचन चाहे धर्मोपदेश रूप हो या सम्यक समाधान प्रश्नोत्तर रूप हो, पर वह मर्यादा के साथ ही सुनने की आवश्यकता है। जैसे बहुत सारे श्रावक प्रवचन सुनते आदि या भगवान का अभिषेक शांतिधारा टीवी मोबाइल आदि के माध्यम से देखते हुए मर्यादा का उल्लंघन कर लेते हैं और मर्यादा का उल्लंघन करते हुए कहीं बिस्तर पर, कहीं लेटे लेटे अशुद्ध अवस्था में भी वह प्रवचन आदि आदि देखते हैं, तो उसका बिल्कुल दोष उन्हें ज्ञानावरणी दर्शनावरणी कर्म के आश्रव के रूप में अवश्य ही लगेगा। क्योंकि धर्मोपदेश सुनना, धर्मोपदेश करना, चाहे वह प्रश्नोत्तरी रूप क्यों ना हो, वह 5 प्रकार के स्वाध्याय के अंतर्गत ही आता। और स्वाध्याय पूर्ण रूप से द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव इनकी शुद्धि के साथ ही करने की आज्ञा आचार्य भगवंतों ने दी है। स्वयं ग्रंथ पढ़े इतना ही स्वाध्याय नहीं है। किसी धर्म गुरु या किसी व्यक्ति के उपदेश सुनना टीवी मोबाइल के भी माध्यम से, वह भी स्वाध्याय का ही एक प्रकार है। प्रश्न नाम का भी स्वाध्याय है, जो सम्यक समाधान आदि के माध्यम से हम प्रश्न पूछते हैं, कोई पूछता है उत्तर प्राप्त करते हैं। तो इन दोनों समय पे द्रव्य, क्षेत्र, काल आदि का मर्यादा का, उनकी शुद्धि का ध्यान रखते हुए ही कार्य करें। ठीक है, कोई बहुत बीमार है जिसको बिस्तर से उठना ही संभव नहीं है, तो उनके लिए तो नमोकार आदि सुनाया जा रहा है, किसी का उपदेश सुनाया जा रहा है। ये तो अति विषमता की छूट है। पर जहाँ आपत्ति कुछ नहीं है, आपत्ति काल नहीं है, संभावना है, कुछ मिनट बैठकर कुर्सी आदि पे आप सुन सकते हैं, शुद्ध स्थानों पर बैठकर सुन सकते हैं, तो बिल्कुल वैसा ही प्रयास आपको करना होगा। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती सुनीता वज, बासिम, महाराष्ट्र से अगले समीचीन विकल्प करें। जब तक मुझे मोक्ष प्राप्त नहीं होता तब तक की सभी पर्यायों के लिए त्रय गुरुओं के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, मेरा प्रश्न यह है कि विधान का अन्य महत्व क्या है? जबकि पूजा में, विधान में पूजा है, तो
विधान अलग से लेने का क्या महत्व है? और चारों दिशा में 4 कलश में स्थापन करना, इनका पूरा डिटेल में मुझे सम्यक समाधान चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। माँ, पूजा आगम में अनेक प्रकार की कही है और उस अनेक प्रकार की पूजाओं में जैसे नित्य पूजा, नैमित्तिक पूजा, विधान पूजा, अर्चना आदि आदि उसके अनेक भेद कहे। जो प्रतिदिन पूजा की जाती है सामान्य रूप से उस पूजा को आगम में अर्चना कहा है। सामान्य रूप से थाली में द्रव्य लेकर भगवान, गुरु या पंच परमेष्ठी के निमित्त से उनको समर्पित करना, ये अर्चना के रूप में पूजा कही। और वही पूजा अर्चना जब विशेष उत्सव, विशेष आयोजन बनाते हुए की जाती है तो उसे विधान के रूप में कहा जाता है। दोनों में द्रव्य भी वही है, लगभग विधियाँ भी द्रव्य चढ़ाने की वही है, पर उसमें जब पूजा अर्चना करते समय कुछ विशेष उद्देश्य लेकर, विशेष अभिप्राय लेकर मांडना बना के जोरों शोरों से, मतलब प्रभावना पूर्वक कार्य किया जाता है, प्रभावना पूर्वक पूजा की जाती है तो उसे विधान कहा जाता है। विधान भी पूजा है, अर्चना भी पूजा है और पूजा भी पूजा है। पर जो पूजा विशेष प्रभावना के साथ मांडना बनाकर उस पे द्रव्य चढ़ाकर किया जाता है तो वही विधान का रूप धारण कर लेता है। जैसे शांति विधान बहुत सारे लोग थाली में प्रतिदिन करते, तो भले भी शांति विधान कहे पर वो विधान नहीं है, वो शांति विधान की पूजा सामान्य रूप से। वही शांति विधान का मांडना बनाकर उस पर द्रव्य समर्पित करते हुए की जा रही है तो वह विधान का स्वरूप ग्रहण करती है। और विधान करने से, क्योंकि उसमें विशेष क्रियाएं हैं तो उसका विशेष फल है। अधिकस्य अधिकम फलम, जितना अधिक किया जाएगा उतना अधिक उसका फल कहा जाता है। जैसे विधान में कोई भी विधान हो, प्रत्येक विधान में मांडना बनाया जाता है। मांडने का अर्थ जो उसमें नियत अर्घ्य है वे उन स्थानों पर, उन खानों में ही चढ़ाने का विधान लिखा है। नहीं तो सामान्य रूप से कहीं भी चढ़ाए, आजकल बहुत सारे स्थानों में मांडना खराब ना हो, उसका डेकोरेशन अच्छा बना रहे, कितना अच्छा खर्च करके बनाया है ये दिखाने के लिए साइड में टेबल लगाकर उसमें द्रव्य चढ़ाई जाती है, उसमें श्रीफल आदि चढ़ाया जाता है। ये किसी प्रकार से आगमोचित नहीं है। जब मांडना विधान के लिए बनाया है तो द्रव्य तो वहीं पे चढ़ाना है और इसीलिए तो विधान है। फिर अन्यत्र जब चढ़ाना ही है तो फिर विधान का क्या औचित्य है? मांडना बनाने का क्या मात्र वो डेकोरेशन दिखावे के लिए किया जा रहा है? तो मांडने पर द्रव्य चढ़ाने के लिए ही विधान किया जाता है। और इसी कारण से विधान में मांडने पर जो उसके विशेष रूप से स्थान बनाए गए हैं, क्योंकि ये ध्यान रखना, मांडना एक यंत्र के रूप में स्वीकार किया जाता है। जैसे बहुत सारे यंत्र है, कहाँ पर कौन सा अक्षर लिखने से क्या फल मिलता है, ये यंत्र का एक गणित है। बिल्कुल ऐसे ही मांडना का भी एक गणित है। कहाँ पर कितने खाने, कहाँ पर क्या चढ़ाने से क्या होता है। उसके साथ में जो चारों दिशाओं में कलश स्थापित किए जाते हैं, उसके साथ आपने देखा होगा मांडने को भी उसकी शुद्धि के लिए कई सारे धागे या कई सारे मंत्रों के साथ उसे वेष्टित किया जाता है। अनेक देवी देवताओं को वहाँ विशेष रूप से आह्वान किया जाता है। यूँ देखा जाए तो पूजन आदि क्रियाओं में ये सब विशेषताएं नहीं होती। वहाँ मांडने पर चारों मंगल कलश स्थापन करना, चारों दिशाओं में, उसके अलावा दीप स्थापन करना, ईशान दिशा में मंगल कलश स्थापन करना, ये सब कुछ विधान उस विधान का ही है। मतलब इसी प्रकार से विधान करने का आगम में वर्णन आया है और इसीलिए ये सब कुछ विशेष उत्साह प्रभावना के निमित्त से करने का आगम में पूजा का एक स्वरूप कहा है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे कार्य हैं कि ये व्यवस्था आगम में लिखी है कि विधान इस प्रकार से होना चाहिए, उसके भी कारण बहुत सारे लिखे हैं, पर प्रत्येक कलश का अपना अपना महत्व है। किस दिशा में कलश रखा है, आपने अगर सिद्ध चक्र जैसे विधान देखे होंगे, किए होंगे, तो प्रतिदिन वहाँ चारों दिशाओं में, 8 दिशाओं में अर्घ्य चढ़ाए जाते हैं। तो ये उस
8 जो दिक्पाल देव होते हैं उनको आह्वानित किया जाता है। 4 मुख्य दिशाएं होती हैं, लगभग 4 मुख्य दिशाओं में या उपदिशाओं में जैसे स्थान होता है मांडने का या प्रभु के मुख का, तो उस हिसाब से उसे तय किया जाता है। ईशान दिशा मांगलिक मानी जाती है, इसलिए मांगलिक कलश ईशान दिशा में रखा जाता है। आग्नेय अग्नि की दिशा है, सो मंगल दीप जो प्रज्वलित करके अखंड दीप रखा जाता है वह उस अग्नि दिशा में रखा जाता है। सब दिशा के अपने अपने अधिष्ठात्री देवता देवी है, तो उनको उस प्रकार से, जैसे वायव्य को वायु देव माने जाते, तो उनको उन दिशाओं पे स्थापित किया जाता है। इतना ही नहीं, आपने अगर गौर से देखा होगा तो विधान में मांडने पर और ध्वजारोहण आदि के स्थानों में अलग अलग रंगों के ध्वजाएं भी चढ़ाई जाती। तो ध्वजाओं के पीछे उन दिक्पाल देवों का अपना अपना महत्व है, सबके अपने अपने रंग तय है, तो उनको उन रंगों से वहाँ आकर्षण होता है या उनसे पहचाने जाते, तो उनकी भी स्थापना की जाती है। ऐसा समझने के लिए बहुत कुछ है, पर संक्षेप में इतना समझना, जो पूजा विशेष श्रद्धा विशेष प्रभावना के निमित्त से की जाती है वह विधान के रूप में मांडने पर द्रव्य चढ़ाकर ही की जाती है। यही आपके लिए सम्यक समझ। वासिम महाराष्ट्र से संतोष कड़मकर अगले समीचीन विकल्प के लिए। गुरुदेव, मेरा प्रश्न यह है, अपन शेविंग करने के बाद या कटिंग करने के बाद कितने टाइम तक श्री जी का अभिषेक करना नहीं चाहिए या गुरु को आहार देना नहीं चाहिए? अगर यह करके अपन देते हैं आहार तो उसका दोष क्या लगता है? नमोस्तु गुरुदेव। दाढ़ी बनाना, कटिंग करना, नाखून आदि काटना, इन क्रियाओं के माध्यम से श्रावक जो आरंभ सारंभ करता है, इस आरंभ सारंभ की क्रियाओं में जीवों की विराधना होती है, जीवों की हिंसा होती है। और उस जीवों की हिंसा विराधना होने के उद्देश्य से श्रावकों के लिए कुछ समय की मर्यादा सच्चे देवशास्त्र गुरु से बनाने की कही है। जैसे नाखून बनाने पे, नाखून काटने पर 48 मिनट की, बाल बनाने या कटिंग करने, दाढ़ी आदि करने पर 3 घंटे की मर्यादा कही। क्योंकि दाढ़ी, बाल, नाखून ये सब कुछ मल कहा जाता है, और मल विसर्जन के बाद शुद्धि, मर्यादा, इसका ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। और इसी मुख्य उद्देश्य से चाहे दाढ़ी कटिंग हो, नाखून आदि बनाना क्यों ना, इन प्रत्येक क्रियाओं के बाद मर्यादा कही है। मतलब दाढ़ी और कटिंग के लिए 3 घंटे की और नाखून बनाने पर 48 मिनट या 1 घंटे की मर्यादा कही है। इसके बावजूद भी, मतलब मात्र 3 घंटे रुक जाने से काम नहीं होगा, इसके बाद दाढ़ी कटिंग करने के बाद नहाना ये परम आवश्यक है। 3 घंटे का सूतक मर्यादा के रूप में भी पालना आवश्यक है। नाखून के लिए स्नान नहीं करना पड़ता, पर हाथों का पूर्ण रूप से पुनः परिमार्जन करना, हाथ धोना, ये आवश्यक कहे जाते हैं। अगर कोई व्यक्ति इन मर्यादा को नहीं मानता, क्योंकि आजकल बहुत सारे ऐसे सुधारवादी हो चुके हैं, वो कहते हैं आजकल तो सलून भी एसी हो गए हैं, वहाँ वो भी प्रति समय नहाते हैं, तो ये कितने ही बहाने क्यों ना दे, पर आगम की मर्यादा आगम की है। नहाने का जो मर्यादा नहाने की है, उसके अलावा भी 3 घंटे या 1 घंटे की मर्यादा रखना, अभिषेक करने, दान देने के लिए, जिनवाणी या मुनिराजों को स्पर्श आदि करने के लिए आवश्यक है। अगर ऐसा वह व्यक्ति नहीं करता, पहली बात तो आगम का वह अवर्णवाद कर रहा है, आगम की आज्ञा का उल्लंघन कर रहा है। इस कारण से बहुत सारे, एक नहीं अनेकानेक कर्मों का आश्रय करते हुए बहुत सारे पापों का आश्रय वह तत्क्षण में करता है। और वर्तमान में जो देवशास्त्र गुरु की विशुद्धि का ह्रास मान ले या उनके निमित्त से होने वाले चमत्कार, ये इन्हीं कारणों से कम होते हुए देखने में आ रहे हैं। जितने अशुद्धि का परिचय श्रावक देंगे, उतनी ही उनके विशुद्धि कम होती मिलेगी। यही आपके लिए सम्यक समझ। प्रथमेश जोगी वासिम महाराष्ट्र से अगले समीचीन विकल्प। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। जैन दर्शन के अनुसार चंद्र तो ज्योतिष देवों के विमान है और वहाँ पर अकृत्रिम चैत्यालय भी है, लेकिन आज का विज्ञान यह मानता है कि चंद्रमा पर जाना मुमकिन है। तो चंद्रमा का वास्तविक रूप क्या है? क्या जैन दर्शन और विज्ञान के अनुसार चंद्र अलग अलग है? कृपया समाधान करें। नमोस्तु। चंद्रमा वस्तु एक ही है, पर जिसने उसे जैसा समझा वैसा ही उसने उसे समझाने का, बताने का प्रयास किया। अगर
सबसे पहले हम विज्ञान की बात करें तो विज्ञान हर समय यही कहता आया है और कहता रहता है कि हमने आज तक इतना खोजा है, आगे और खोजेंगे और समझेंगे। जब विज्ञान की परिपूर्णता है ही नहीं है तो फिर हम विज्ञान की बातों को क्यों, कैसे और किस बेस पर स्वीकार करें, ये बहुत बड़ी बात है। अगर हम जैन दर्शन के सिद्धांत से उस चंद्रमा का स्वरूप, स्थान समझे तो किसी भी प्रकार से कोई वैज्ञानिक, कोई यान, कोई इंसान चंद्रमा पर पहुंचना संभव ही नहीं हो सकता, क्योंकि आगम के परिप्रेक्ष्य में सबसे पहले सूर्य है और सूर्य की कक्षा में से, मतलब सूर्य के पास से ही यान को चंद्रमा तक जाने की आवश्यकता है। और जब इतनी दूर से गर्मी के दिनों में उष्णता सहन नहीं होती, कई स्थानों पर 50-55 डिग्री होने पर आदमी जल के मर जाता है, फिर तो वो मशीन कैसे गर्म नहीं होती होगी। यान वहाँ पहुँचते समय, मतलब सूर्य को क्रॉस करके चंद्रमा तक जा रहा है तो वो कैसे जाता होगा, ये भी बहुत बड़ी बात है। फिर दूसरी बात ये भी स्वीकार की जा सकती है कि आप कह सकते हैं महाराज जी उनके पास टेक्नोलॉजी ने देख लिया, आज भारत ने भी चंद्रयान भेज लिया, उसकी फ़ोटो, उसका बिल्कुल हमारे पास ऑनलाइन रिकॉर्ड है। भले ही वे चंद्रयान और चंद्र पे जाने का दावा कर रहे हैं, पर आगम के अपेक्षा से कोई भी व्यक्ति चंद्र पे जा ही नहीं सकता। जो चंद्र में पहुँचे या उस पे पहुँचने का दिखावा कर रहे हैं, जैसे पूर्व में भी नील आर्मस्ट्रॉन्ग आदि के बारे में बहुत चर्चाएं हुई थी। उन्होंने ये बताया था कि चंद्रमा पे बिल्कुल भी हवा नहीं है, पर फिर भी वह अमेरिका का झंडा लहराते हुए दिखा था। वहाँ गुरुत्वाकर्षण नहीं है, फिर भी नील आर्मस्ट्रॉन्ग के पैरों के निशान बने थे। ये बताया जाता है कि वहाँ बिल्कुल भी उजाला नहीं है, पर नील आर्मस्ट्रॉन्ग और झंडा जो लगा है उनकी 4-4 शैडोज़ दिख रही है। और जो ये सब कुछ सिद्ध करती है कि कहीं ना कहीं ये नाटकीय रूपांतर, या उसे हम ये कह सकते हैं किसी एक स्टूडियो में किया गया सब कुछ कार्य हो सकता है। क्योंकि 4 जब परछाई दिख रही है, आपने लाइव मैच में देखा होगा, डे नाइट मैच में, वो 4 परछाई तभी होती है जब चारों प्रकार से, चारों दिशाओं से लाइट वहाँ लगाई गई है। पर जब एक तरफ ये कहा जा रहा है वहाँ उजाला नहीं है, हवा नहीं है, सब कुछ नहीं है, ऑक्सीजन का इतना बड़ा सिलेंडर लेके जा रहे हैं, पानी की बूंद हवा में ऐसी लहरते हुए दिख रही है, और आदमी ज़मीन पर और झंडा ज़मीन पे कैसे कर सकता है। ये भी लॉजिकली विचार करने की आवश्यकता है। जब हम स्वयं नहीं गए हैं, किसी 1-2-4 व्यक्ति या कोई मशीनरी वहाँ पहुँचने पर हम उन विज्ञान के एजम्पशंस को मान रहे हैं, जबकि कोई भी इंसान नहीं पहुँचा, सब कुछ मशीनरी, टेक्नोलॉजी या किसी के फोटोज़ आदि के माध्यम से हम एज्यूम कर रहे हैं। फिर जब विज्ञान की बात एज्यूम कर रहे हैं तो हम जिनागम की बात एज्यूम करते हुए अपने ज्योतिष देवों रूप उन विमानों का, यानी चंद्र, सूर्य आदि ग्रहों का निर्णय करने की आवश्यकता है। अगर वहाँ जब हमारे आगम में लिखा है कि वहाँ चैत्यालय है, तो कोई एक आध इंसान जाके चैत्यालय के दर्शन करवा दे, बहुत अच्छी बात है। पर आज जितने भी पहुँच रहे हैं वह चंद्र पे नहीं, अन्य भी बहुत सारे स्थान हैं। हमारा जो जम्बू द्वीप है या मध्यलोक है, मध्यलोक में ही ऐसे बहुत सारे स्थान हैं जहाँ पर आज मनुष्य पहुंचना, उसका कोई साधन पहुंचना संभव नहीं है। मानुषोत्तर पर्वत के बाहर कोई नहीं जा सकता है, फिर कहाँ चंद्र पे जाना। और ये बातें मात्र कही या सुनी ही हो सकती है, सत्यता बिल्कुल भी नहीं है। चंद्रमा जैसे सफ़ेद वर्ण वाले या अनेक रंग वाले बहुत सारे ऐसे कुलाचल पर्वत आदि आदि है जहाँ पर हो सकता है उनका यान जम्बू द्वीप या अन्य द्वीपों में ही, 2.5 द्वीप के भीतर कहीं पहुँचा हो, कहीं उसने लैंड किया हो, यहाँ से उड़ा और वहाँ पहुँचा, तो वो उसको ही चांद मान के बैठे हो, ये हो सकता है। पर चांद पे आगम के परिप्रेक्ष्य में कोई नहीं जा सकता। और जब वैज्ञानिकों को हम एजम्पशन से मान रहे हैं तो हम जिनागम को एजम्पशन से माने, सम्यक दृष्टि बने, यही आपके लिए सम्यक समझ। वीरेंद्र योगी जी वासिम महाराष्ट्र से अगले समीचीन विकल्प। भगवान, हे गुरुवर, एक जिज्ञासा है, आगम में आवाज दान का क्या महत्व है? एक सुअर का उदाहरण है, लेकिन वो संक्षिप्त की बताए कि आवाज दान देने में क्या महत्व है। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। आगम में आचार्य भगवंतों ने 4 प्रकार के दान कहे, औषध, शास्त्र, अभय, आहार। उसमें से अभय दान के अंतर्गत ये आवास दान कोई व्यक्ति त्यागी व्रति या सामान्य जीवों के लिए भी जो एक ठहरने का स्थान दिया जाता है, उसकी
अनुकूलता से जो प्रदान किया जाता है उसे आवास दान के रूप में स्वीकार किया जाता है। जबकि आवास दान ऐसा कोई अलग से दान नहीं कहा, पर अभय दान के अंतर्गत ही ये बहुत सारे दान कहे हैं। जो सप्त स्थान कहे हैं दान के, वो भी इस अभय दान के ही अंतर्गत कहे हैं। चाहे जिन शासन की मर्यादा का पालन करने के लिए या जिन शासन को जयवंत करने के लिए कोई व्यक्ति मंदिर बनवा रहा है, प्रतिमा वेदी आदि प्रदान कर रहा है, वो भी एक प्रकार का आगम में आचार्य भगवंतों ने अभय दान के अंतर्गत ही स्वीकार किया, क्योंकि वो औषध नहीं है, आहार नहीं है और ज्ञान भी नहीं है। पर फिर भी ये सब कुछ अभय दान के अंतर्गत स्वीकार किया। और जो आवास है परमात्मा के लिए या किसी त्यागी व्रती आदि के लिए बनाने की जो ये व्यवस्था है, ये आवास दान के अंतर्गत स्वीकार की जाती है। और रही बात सुअर के दृष्टांत की, तो ये कथानक तो कई सारे स्थानों में पढ़ने के लिए मिलते हैं और सुने भी होंगे। वह एक मुनिराज की सुरक्षा के पीछे वह सुअर शेर से लड़ पड़ा था। गुफा में मुनिराज ध्यान कर रहे थे और वहाँ उस शेर को जाना था, उसका हो सकता है नियत स्थान हो या उसका पहुँचना था, पर वहाँ पहुँचने के लिए, और स्वाभाविक बात थी शेर जाएगा तो मुनिराज को खा जाएगा, पर मुनिराज की सुरक्षा करने के लिए उन्होंने, मतलब उस सुअर के जीव ने जो उस समय पुरुषार्थ करते हुए अपने प्राणों को नष्ट कर लिया, पर सिंह को मुनिराज तक पहुँचने नहीं दिया। ये जो पुरुषार्थ उनकी सुरक्षा रूप अभय दान रूप उन्होंने किया था, वही उनके आवास दान के रूप में स्वीकार की जाती है। पूर्व जीवन की, मतलब पूर्व पर्याय की भी घटना उनसे जुड़ी हुई है। पूर्व समय में भी एक नगर में वे दो मित्र साथ में रहते थे और मुनिराज आने पर एक ने मुनिराज को ठहरने के लिए स्थान दिया, दूसरा मना कर रहा था आदि। ये पूर्व जन्म के संबंध ही अगले पर्याय में उनको सुअर और शेर आदि बनाते हुए आवासदान या अभयदान के रूप में प्रसिद्ध करने के लिए निमित्त बने। यही आपके लिए सम्यक समझ।